Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and fit. कैसे हो बच्चों? I hope, आशा रखता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे। टॉकिंग अबाउट आवर प्रीवियस लेक्चर, हमारे प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने एक नया चैप्टर नंबर 5 द इंडिगो स्टार्ट किया था। ये चैप्टर के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको समझाया था व्हाट इज इंडिगो, इंडिगो क्या है। साथ साथ हमने देखा कि राजकुमार शुक्ला एक बार गांधी जी अपनी इंडियन कांग्रेस की एनुअल मीटिंग के लिए लखनऊ जाते हैं और वहां पर राजकुमार शुक्ला को फॉलो करते करते बताते हैं कि हमारे चंपारण इलाके के अंदर ये प्रॉब्लम्स हो रही है, प्लीज कम देयर, आप वहां प्लीज आइए और हमें हेल्प कीजिए। ये सब चीज हमने देखी थी। फिर गांधी जी उनको मिलते हैं, चंपारण जाने के लिए वो दोनों निकलते हैं, पर बीच में वो मुजफ्फर जाके और डिटेल्स इकट्ठा करने की कोशिश भी करते हैं। साथ साथ हमने देखा कि 2-3 और कैरेक्टर्स जैसे कृपलानी एंड ऑल्स इंट्रोड्यूस देयर, वहां पे इंट्रोड्यूस होते हैं। आगे हमने देखा है कि जब गांधी जी उनके जो कमिश्नर्स थे, ब्रिटिश कमिश्नर्स थे, उनके पास जाके भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते थे, तो वहां से उनको बुली उनको हटा दिया जाता है। और लास्ट में हमने देखा कि गांधी जी को एक ऑर्डर न मानने की वजह से उनको यह चंपारण इलाका छोड़ने का समन्स भी मिलता है, और जब वो समन्स ठुकरा जाते हैं तो उनको दूसरे दिन कोर्ट में हाजिर होने का भी बोला जाता है। मैंने लास्ट में आपको कुछ सवाल पूछे थे। मैंने पूछा था कि क्या लगता है आपको कि गांधी जी जेल के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमें जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा कि गांधी जी ने कोर्ट का समन्स नहीं माना था, उनका ऑर्डर्स नहीं माना था, या फिर गांधी जी को छोड़ दिया जाएगा, कोर्ट उनको रिलीव कर देगी। What about यहाँ पे जो पीजेंट्स लोग हैं, जो फार्मर्स है, उनके बारे में क्या? ये लड़ाई तो उनके लिए थी, उनका क्या होगा? ये जो गांधी जी के साथ जो कोर्ट के वकील से वो क्या करेंगे? क्या लगता है आपको बच्चों? मैंने ये सारे सवाल आपको पूछे, तो चलिए बच्चों आज जानते हैं यही सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंडिगो। सो चलिए शुरू करते हैं और चैप्टर नंबर 5 द इंडिगो पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2। गांधी कुड नॉट स्लीप द होल नाइट, और उस रात गांधी जी पूरी रात सो नहीं पाए। He telegraphed Rajendra Prasad to come from Patna with influential friends and sent instruction to the ashram. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भी लिखा और उनको बोला कि आपके फ्रेंड्स के साथ आप पटना से यहाँ आ जाओ। साथ साथ उन्होंने आश्रम, मतलब जो अहमदाबाद के अंदर गांधी जी का आश्रम है, वहां पर भी इंफॉर्मेशन भेजी। He also wired a full report to the Viceroy, और साथ साथ उन्होंने पूरी एक रिपोर्ट बनाया कि वाइसरो, जो इंग्लिशमैन थे, उनके जो वाइसरोज थे, मतलब प्रेसिडेंट थे, उनको भी भेजी। नेक्स्ट डे several thousand peasants reached Motihari and started demonstrating around the courthouse. अगले दिन सुबह सुबह several thousands of peasants, बहुत सारे, हजारों में गिनती हो सके इतने सारे peasants, farmers reached Motihari, मोतिहारी पहुंच चुके थे, स्टार्टिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग अराउंड द कोर्ट हाउस, और कोर्ट हाउस के आसपास उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दिया। They had merely heard that certain महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन्होंने गांधी जी के बारे में कुछ नहीं पता था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया है, ये लॉयर है, ये हमारे इंडिया को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको 1 भी % गांधी जी के बारे में नहीं पता था। उनको सिर्फ इतना पता था कि एक महात्मा है जो हमें फ्री करने के लिए आया है। They had merely heard that certain महात्मा who wanted to help them was in trouble. एक जो महात्मा है जो हमें मदद करने के लिए आया है, उनको अथॉरिटी तंग कर रही है या फिर इंग्लिशमैन उनको परेशान कर रही है। गांधी felt that this was the beginning of their liberation from fear of British. Liberation, यहाँ पे गांधी जी ने बताया कि गांधी जी सोच रहे थे कि ये जो बिगिनिंग, ये शुरुआत हो चुकी थी कि इंग्लिशमैन का जो डर था फार्मर्स के अंदर, जो एक सामान्य इंसान के अंदर जो डर था, उस डर से बाहर निकलने की। The officials felt powerless. वहां पे पुलिस खड़ी थी, ऑफिशियल्स खड़े थे, उन्होंने तो पावरलेस, क्योंकि thousands of people, बहुत सारे पीपल्स, बहुत सारे लोग वहां पे,
but Gandhi helped them to regulate the crowd. गांधी जी ने क्या किया, वो पूरे क्राउड को रेगुलेट करने के लिए या फिर शांत करने की कोशिश की और कर दिया. He gave them a proof that the British trainee will no longer be born. उन्होंने ये बता दिया ये क्राउड लाके या फिर ये क्राउड की हिम्मत दिखा के कि ब्रिटिश लोग अभी ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे. द गवर्नमेंट वॉज बफेड. अभी गवर्नमेंट उनको ऐसे पकड़ नहीं सकती थी. द ट्रायल वॉज पोस्टपोन. ट्रायल पोस्टपोन हो चुका था. क्यों? क्योंकि इतना घमासान हो चुका था बाहर. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. और गांधी जी चाहते थे कि अभी रिजल्ट आ जाए. उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द डिले. He confessed that he broke the law, but only because of the voice of his conscience. गांधी जी ने माना कि हाँ मैंने एक लॉ ब्रेक किया है. हाँ, जो इंग्लिशमैन का लॉ था वो मैंने ब्रेक कर दिया है. मैंने तोड़ दिया है. क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस मतलब उनके अंदर से अंतरात्मा की आवाज. वो अंतरात्मा की आवाज थी. इसलिए the magistrate announced a 2 hours recess and asked Gandhi to get a bell prepared. अभी मैजिस्ट्रेट को भी पता चल गया था कि ब्रिटिश लोग गलत थे. तो उन्होंने क्या किया, दे वर इन सपोर्ट ऑफ गांधी जी. तो उन्होंने क्या किया, 2 घंटे की रिसेस रख दी. और उस 2 घंटे में गांधी जी को उन्होंने बोला, गो एंड प्रिपेयर योर बेल पेपर. आप जाओ यहां से एंड आपके बेल के जो पेपर्स है वो प्रिपेयर कर लो. गांधी रिफ्यूज्ड. गांधी जी ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा. द जज डिडंट डिलीवर द जजमेंट फॉर डेज एंड गांधी वाज अलाउड टू रिमेन लिबर्टी. गांधी जज ने बहुत सारे दिन तक कोई भी जजमेंट नहीं दिया. और इस दौरान गांधी जी को रिमेन लिबर्टी और गांधी जी को फ्री घूमने का आदेश दिया गया. राजेंद्र प्रसाद along with many prominent lawyers conferred with गांधी. राजेंद्र प्रसाद और साथ साथ उनके साथ बहुत सारे लॉयर थे जिन्होंने गांधी जी से बात की. गांधी asked them. गांधी जी ने पूछा उनको what they would do he was sent to jail. अगर शायद गांधी जी को जेल हो जाए तो ये लॉयर लोग क्या करेंगे. The senior lawyer replied that they were there to help Gandhi. If he was arrested, then they would go home. उनमें से एक सीनियर लॉयर था. उन्होंने बताया कि हम तो यहाँ पे गांधी जी की मदद करने आए. अगर गांधी जी को जेल हो जाएगी तो हम लोग घर पे चले जाएंगे. गांधी रिप्रीमेंडेड them about the injustice to sharecroppers. गांधी जी ने उनको याद दिलाया कि अब ओके आप घर चले जाओगे, पर व्हाट अबाउट शेयर क्रॉपर्स. शेयर क्रॉपर्स का क्या. द लॉयर कंसल्टेड अमंग देमसेल्फ. वो जो लॉयर्स हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ बात की. दे थॉट दैट व्हेन गांधी अ टोटल स्ट्रेंजर वाज रेडी टू गो टू जेल फॉर अ सेक ऑफ द पीजेंट्स इन द रीजन, इट वुड बी शेमफुल फॉर देम इफ दे लेफ्ट द पीजेंट whom these lawyers claimed the sorrow. उन लोगों ने बात की और सोचा कि एक गांधी जी जो कि एक अननोन पर्सन है, एक स्ट्रेंजर है, कोई इनको जानता तक नहीं था चंपारण में, वो रेडी हो जाता है इन पीजेंट्स के लिए जेल में जाने के लिए. तो अगर हम लोग इनको जानते हैं फिर भी हम कुछ ना करें तो दैट विल बी शेमफुल. ये बहुत शर्मसार बात होगी हमारे लिए. They told Gandhi that they were ready to follow him to jail. और उन्होंने फिर बोल दिया कि वी आर रेडी, हम लोग रेडी है आपके साथ जेल जाने के लिए. गांधी एक्सप्लेन. गांधी जी बोले द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन. और यहाँ पे गांधी जी बोले कि जो चंपारण का बैटल है, जो युद्ध है, वो भी जीता गया है. गांधी वॉज इन्फॉर्म दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड. गांधी जी को बताया गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने तय किया है कि ये जो केस था उनपे वो ड्रॉप किया जाए या फिर बंद किया जाए. Civil disobedience has triumphed for the first time in modern India. Civil disobedience का जीत हुई थी ये मॉडर्न इंडिया के अंदर. Inquiries into the grievance of the farmer over a wide area began. और अभी तो क्या हुआ, फार्मर के बारे में या फिर उनके साथ हो गई इनजस्टिस के बारे में पूरी इंक्वायरीज बहुत लार्ज एरिया में शुरू हो गई. About 10,000 testimonials were reported. 10,000 से ज्यादा टेस्टिमोनियल्स रिपोर्ट हुए. नोट्स वेर मेड ऑफ द एविडेंस. जो एविडेंस, जो प्रूफ मिल रहे थे, उनकी नोट्स बनाए जा रहे थे. द होल एरिया थ्रॉप्ड विथ एक्टिविटी एंड द लैंडलॉर्ड प्रोटेस्टेड वेहेमेंटली अगेंस्ट द इंक्वायरीज. और जो पूरा का पूरा एरिया था वो पूरी एक एक्टिविटी में चला गया था. और सामने लैंडलॉर्ड्स, जो वहां के लैंडलॉर्ड्स है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. उनको पता था कि अगर ये जो पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई तो बहुत परेशान हो जाएंगे.
तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द इंक्वायरीज, ये जो इंक्वायरीज हो रही थी उसके अगेंस्ट। इन जून द लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट समन्ड गांधी। जून के महीने में हुआ कि उनके एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिनका नाम था सर एडवर्ड गेट। उन्होंने क्या किया, गांधी जी को समन्स भेजा। गांधी laid out the detailed plan for the civil disobedient if he did not return from the summons। गांधी जी वो समन्स बजाने के लिए या फिर वहां जाने से पहले एक पूरा का पूरा प्लान तैयार करके गए कि अगर मैं वहां जा रहा हूं और वापस ना आऊं या फिर मुझे जेल में डाल दे तो आप लोगों को क्या करना है। The lieutenant governor, after having 4 protracted meetings with Gandhi, appointed an official commission to inquire into the situation। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने 4 दूसरी मीटिंग्स की गांधी जी के साथ और फिर क्या हो गया, उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन बनाया जो कि एक इंक्वायरी करेगा इस सिचुएशन के बारे में। गांधी वॉज द सोलो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट इन, और गांधी जी सिर्फ अकेले ऐसे इंसान थे जो कि ये जो पीजेंट्स जो फार्मर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो द एविडेंस अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड वाज ओवरवेलमिंग। अभी जो एविडेंस आ रहे थे लैंडलॉर्ड के सामने वो ओवरवेलमिंग बहुत ज्यादा थे। दे आस्क्ड गांधी हाउ मच दे शुड रिपे, और फिर क्या हुआ, उन लोगों ने तय किया कि रिपे करेंगे। सो उन्होंने गांधी जी को बुलाया और पूछा कि हमें कितना वापस देना पड़ेगा। दे थॉट, उन लोगों को लगा या सोचा, he would demand full repayment of the money which was illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। उन लोगों ने सोचा कि शायद गांधी जी पूरा का पूरा पैसा मांगेंगे जो हम लोगों ने इलीगली शेयर क्रॉपर्स से ले लिया था। अच्छा, ये कौन सा पैसा है, लेट मी एक्सप्लेन यू बच्चों। अभी हमने पिछले पार्ट के अंदर समझा था कि उनको पता चल गया, इंग्लिशमैन को पता चल गया कि भाई जर्मनी के अंदर सिंथेटिक इंडिगो बन चुका, तो उन लोगों ने क्या किया, जो 15% वाला एक एग्रीमेंट हुआ था कि भाई जो यहाँ के पीजेंट्स हो गए, फार्मर हो गए, वो उनकी पैदाइश इंडिगो में से 15% उनको लैंडलॉर्ड्स को देंगे या फिर 50% इंग्लिशमैन को देंगे। उनमें से छुटकारा पाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि एक कंपनसेशन मनी लिया था, एक पैसा लिया था, वो पैसे रिटर्न करने की बात है। समझ में आ गया। और गांधी आस्क्ड फॉर ओनली 50%, और गांधी जी ने क्या बोला, सिर्फ आप 50% दो। द लैंडलॉर्ड्स ऑफर द रिफंड 25%, और लैंडलॉर्ड्स ने बोला कि 50% हम नहीं दे सकते, हम सिर्फ 25% दे सकते। तो एवरीबॉडी सरप्राइज, गांधी एग्रीड। सबको सरप्राइज हुआ, क्यों, क्योंकि गांधी जी एग्री हो चुके थे इस बात से। गांधी एक्सप्लेन, गांधी जी ने समझाया दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज नॉट इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने क्या समझाया कि अमाउंट ऑफ रिफंड जो वापस मिल रहा पैसा है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट नहीं था। व्हाट मैटर्ड वाज द लैंडलॉर्ड्स वेर ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर द पार्ट ऑफ द मनी एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। और यहां पे मैटर क्या था कि मैटर इतना ही था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लिशमैन थे, जिसके सामने लोग आवाज भी नहीं कर सकते थे, उन लोगों ने माना कि और सरेंडर किया कि आप पैसे ले सकते हो, और साथ साथ अपनी प्रेस्टीज, अपनी जो इज्जत थी वो भी वापस दी या फिर दाव पे लगा दी। The planters behaved as lord above the law, but after the incident, the peasants saw that they had rights persons to defend them। और ये जो प्लांटर्स थे, ये जो इंग्लिशमैन थे, वो क्या कर रहे थे, लॉर्ड्स अबव द लॉ, वो लॉ से ऊपर थे, ऊपर के थे, ऐसा बिहेव कर रहे। पर ये इंसिडेंट्स होने के बाद पीजेंट मतलब के फार्मर्स को समझ में आया दैट दे हैड राइट एंड पर्सन टू डिफेंड देम। और ये इंसिडेंट्स के बाद वो लोग समझ गए कि वो लोग एक ऐसे इंसान है जिनके भी कुछ हक है, और साथ साथ वो भी इन लोगों को हरा सकते हैं। They learned courage, और साथ साथ ये इंसिडेंट से वो क्या सीखा, करेज, हिम्मत रखना सीख गए थे। गांधी wanted to do something about culture and social backwardness in चंपारण विलेज immediately। गांधी ये इंसिडेंट समाप्त खत्म हो गया तो गांधी जी ने सोचा कि मैं कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है जो चंपारण के अंदर, उसके लिए मैं कुछ करता हूं। उन्होंने क्या किया, he called for volunteers to help। उन्होंने वॉलंटियर्स को बुलाया कि आप आओ और हमें हेल्प करो। His wife कस्तूरबा and his youngest son also arrived to help। साथ साथ उनकी वाइफ कस्तूरबा और उनका यंगेस्ट सन, उनको भी वो भी आए उनको हेल्प करने के लिए। प्राइमरी स्कूल्स वेर ओपन इन 6 विलेजेस। 6 विलेजेस के अंदर प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटाइजेशन।
कस्तूरबा ने आश्रम के रूल्स और पर्सनल क्लीननेस और कम्युनिटी सैनिटाइजेशन के बारे में समझाया। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ। गांधी जी ने नोटिस किया कि फिल्दी स्टेट था एक जो वुमेन्स जो स्त्रियां थी उनके क्लॉथ में। He asked कस्तूरबा to talk to them about it। और उन्होंने क्या किया, कस्तूरबा को बोला कि आप जाओ और ये गांव की जो स्त्रियां है, जो लड़कियां हैं, उनके साथ बात करो। One woman took कस्तूरबा को एक वुमन अपने हट, अपने घर के अंदर लेके गई। She showed her that there were no boxes or cupboards for the clothes। उन्होंने दिखाया कि हमारे घर पे कोई भी कपबोर्ड्स या फिर बॉक्स नहीं है जिसके अंदर हम कपड़े रख सके। The sari that she was wearing was only one she had। और उन्होंने बताया कि हमारे पास मैंने जो अभी पहनी है वो एक ही साड़ी है। समझ सकते हो बच्चों कि कितनी ज्यादा पॉवर्टी थी उस टाइम वहां पे। गांधी kept a long distance watch on the ashram। गांधी जब चंपारण में थे साथ साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस वॉच भी रखते थे आश्रम में, जो कि अहमदाबाद के अंदर है, गांधी आश्रम। He sent regular instruction by post and asked for financial accounts। वो रेगुलरली पोस्ट के द्वारा इंस्ट्रक्शंस, सूचनाएं मोकलते थे और साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंट्स भी देखते थे उनके। द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ये जो चंपारण इंसिडेंस हुआ वो गांधी जी के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। He explained that what he did was an ordinary thing। उन्होंने क्या कहा कि मैंने जो भी किया है वो एक सामान्य चीज, वो एक ऑर्डिनरी चीज है। क्यों? He declared that the British could not order him in his own country। और वो क्यों ऐसा थे? क्योंकि उन्होंने बताया कि एक ब्रिटिशर मुझे मेरी कंट्री के अंदर मेरे ऊपर ऑर्डर नहीं कर सकता। Champaran was an attempt to free the poor peasant from the exploitation and it didn't begin as an act of defense। यहाँ पे चंपारण डिफेंस से ज्यादा अपने पे खड़े रहने की एक बात थी। अच्छा, ये बात को समझो बच्चों, पहले अपने आप में हिम्मत करनी थी ये फार्मर्स को कि हम ब्रिटिशर्स के सामने लड़ सकते हैं, फिर बाद में डिफेंस की बात आती है कि हम ब्रिटिशर्स के सामने लड़ रहे हैं। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। ये गांधी जी की एक टिपिकल पैटर्न थी। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions। अच्छा, और आजकल के पॉलिटिशियंस का हम क्या देखते हैं, वो बड़े टॉपिक्स लेंगे पॉलिटिक्स खेलने के लिए। तो यहाँ पे गांधी जी का उससे उल्टा ही था। गांधी जी क्या करते, डे टू डे के अंदर जो प्रॉब्लम होती थी उनको वो सुलझाने की कोशिश करते थे। In all the things that Gandhi did, he tried to mold a new free India। जो भी चीजें गांधी जी ने की उसका एक ही कारण था कि वो गांधी जी एक फ्री इंडिया, एक फ्रीडम वाला इंडिया को बना रहे थे या मोल्ड कर रहे थे। वो could stand on his own feet and thus make India free। जो इंडिया अपने पैर पे खड़ा हो सके, जो अपनी हिम्मत पे खड़ा हो सके, और साथ साथ ऐसे इंडिया को फ्री करना था। चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज, an English pacifist who had become a devoted follower of Gandhi। एक इंसान था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रीड एंड्रयूज, जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था, जो कि साथ साथ एक डिवोटी, जो गांधी जी को फॉलो करने वाला या फिर गांधी जी में मानने वाला भी इंसान था। केम टू बिड हिम गुड बाय। वो गांधी जी को बाय करने आया क्योंकि वो एक दूसरे एरिया में जा रहा था। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स वांटेड एंड्रयूज टू हेल्प देम। गांधी के लॉयर जो दोस्त थे, जो लॉयर ग्रुप था, उन्होंने बताया कि हमें एंड्रयूज की हेल्प ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन था, सो हमारा पलड़ा थोड़ा बाहर ही रहेगा। गांधी स्ट्रांगली ऑपोज द सजेशन। और गांधी जी ने क्या किया, स्ट्रांगली, बहुत सख्ती से ये जो सजेशन था उनको ऑपोज कर दिया, मना कर दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक आस्किंग फॉर एंड्रयूज हेल्प वाज शोइंग द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट। एंड्रयूज की मदद मांगना ये हमारे हार्ट, हमारे दिल के अंदर जो वीकनेस है उनको दिखाई देगी। He assured them the cause was just and they must rally upon themselves to win the battle। उन्होंने समझाया कि ये कोज, ये कारण इतना छोटा है, बहुत छोटा है, और हमें हमारे दिल या दिमाग को समझाना चाहिए कि हम अपने आप ही ये बैटल, ये युद्ध जीत सकते हैं। गांधी इन दिस वे taught them the lesson of self reliance। और इस तरीके से गांधी जी ने उनको सेल्फ रिलायंस, अपने आप पे भरोसा रखने लेसन उनको यहाँ पे आपकी
पूरी आपकी स्टोरी खत्म होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। मुझे आशा रखता हूं कि आप सभी बच्चों को ये पूरी स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। ये हमारी एक हिस्ट्री का बहुत बढ़िया पार्ट है जो आज हमने अच्छी तरीके से सीखा है। साथ साथ हमने सेल्फ रिलायंस, हमारे अंदर भी एक हिम्मत रखनी चाहिए, हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ये हमने सीखा है इस स्टोरी से। तो आशा रखता हूं आपको सभी चीजें समझ में आ चुकी होगी। फिर भी स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, आपको अगर कोई भी डाउट है तो ये स्क्रीन के नीचे मेरे इंस्टाग्राम और साथ साथ फेसबुक का हैंडल्स या फिर आईडी आ रहा होगा। यू मे मैसेज मी ऑन दैट, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो, या फिर इफ यू हैव अ नंबर ऑफ माइंड, मेरा नंबर पर्सनल नंबर आपके पास है, यू मे कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली, आप मुझे डायरेक्टली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। दूसरी चीज, इस पीपीटी के बाद मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स के एक लिस्ट दिया हुआ है। ये थैंक यू की स्लाइड के बाद ही होगा, एज रेगुलर वी जैसे हम हर बार करते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स आपको देख लेने हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। उसके नीचे मैंने क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। देखो बच्चों, हम इतनी मेहनत से इतने सारे पीपीटीज बना के वीडियो रिकॉर्ड करके आपको अच्छी तरीके से समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो आपका भी एक फर्ज होता है कि हमें भी कुछ फीडबैक दे। फीडबैक मतलब क्या, यहाँ पे आपका होमवर्क करना। साथ साथ आप होमवर्क अच्छे से करोगे। आशा रखता हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। वो क्वेश्चन आंसर आपको एक बार ही लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन दैट क्वेश्चन आंसर्स ओनली वन टाइम। इज इट क्लियर? साथ साथ अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा लेसन आपको समझ में आ गया है, प्लीज हिट द लाइक बटन। आप लाइक बटन को हिट कर सकते हैं। साथ साथ मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बता रहा हूं कि हम इन अ शॉर्ट फ्यूचर, हम थोड़े दिनों में ही हमारे चैनल के सारे वीडियोस और फ्यूचरिस्टिक वीडियोस हम पब्लिकली पोस्ट करने वाले। सो दैट अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो आपके उनको नोटिफिकेशन मिल सके। आई होप आप सभी लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। साथ साथ आपको अगर ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सर आई अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आप इतना कमेंट कर सकते हैं। और आई होप आप सभी बच्चे जो भी ये वीडियो देख रहे हो वो सारे बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आई होप सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी स्ट्रांग।